हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल जेपीएस मैथ्स वाला पर आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, हम पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से पहले के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हम पहले देख चुके हैं। तो देखिए, हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पास अपनी नोटबुक और बुक पास में रखें। तो देखिए अपनी बुक में, ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, आपको देखेंगे अपनी अपनी नोटबुक में, निम्नलिखित में से कौन कौन से समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसके सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। देखिए हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ ये कुछ सीरीज दी गई है, इनमें हमें ये डिफाइंड यानी कि ये छांटनी है कि इनमें कौन कौन सी एपी हैं। अगर वो एपी हैं तो उनके हमें सार्वंतर भी ज्ञात करना है और 3 पद भी ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, क्या 3 आगे के जो पद दिए हुए हैं इनसे आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं और सार्वंतर है जो हमारा डी होता है हमें वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8 और 16। सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे, अपनी वीडियो में सामने देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम डी कैलकुलेट करेंगे। डी हमारा क्या होता है, अगर हम देखें इन्हें तो ये हमारा टर्म फर्स्ट है, ये टर्म सेकंड है, ये टर्म थर्ड है और ये टर्म 4 है, जिनको हम A1, A2, A3, A4 से भी डिनोट करते हैं। तो देखिए हमारा अगर हम डी कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने टर्म्स के जो मान है यहां पर पुट करेंगे। क्या है, देखिए T2 यहां पर 4 है और T1 2 है, इज इक्वल टू T3 हमारा 8 है और वो है 4, T4 हमारा 16 है और T3 है 8। ठीक है, तो देखिए D, ये यहां से 4 माइनस 2 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा और 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो हम देखने मात्र से हम यह बता सकते हैं कि 2, 4 और 8 इज नॉट इक्वल टू, तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। यह समांतर श्रेणी को मैंने आपको बताया था, इसको डिनोट करेंगे हम एपी से, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह एपी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह एपी नहीं है। तो हमें कंडीशंस क्या दी हुई, अगर वो एपी है तो हमें उसे तभी उसका सार्वंतर डी ज्ञात करना था और उसके 4 टर्म्स और निज्ञात करने थे। तो यह एपी नहीं है तो हमें इस सवाल को यहीं छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, अपनी अपनी नोटबुक में देखेंगे सभी लोग। 2, 5/2 3 क्या है, 2, 5/2 2, 5/2 3 और 7/2। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 4 टर्म्स दिए हुए हैं इस सीरीज के, हमें कैलकुलेट करेंगे डी। ठीक है, एपी ज्ञात करने के लिए हमें डी कैलकुलेट करना ही होगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें उसे एपी डिसाइड करते हैं कि ये एपी है या नहीं है, हमें पहले डी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो डी देखते हैं, ये हमारा टर्म फर्स्ट हो गया, टर्म सेकंड हो गया, टर्म थर्ड हो गया, टर्म 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, डी ये रहा हमारा। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। ठीक है, हमें 4 टर्म दिए हुए हैं तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो हम अपने मान जो हमें उनको पुट करेंगे, T2 का मान 5/2 है, T1 का मान 2 है, इज इक्वल टू T3 का मान 3 है, T2 का मान 5/2 है और T4 का मान 7/2 है और T3 का मान 3 है। ठीक है दोस्तों, करते हैं कैलकुलेट। देखिए 2 2 जा 4, 5 माइनस 4/2। ठीक है, इज इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 3 जा 6/2। ठीक है, अब इस सवाल को हम यहां पर देखेंगे। तो देखिए 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा यहां से, और यहां से भी 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और यहां पर भी 7 माइनस 6 1 और अपॉन में 2 है हम। तो देखिए ये डी इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यह एपी है। ठीक है दोस्तों, क्या है, यह एक एपी है। डी का मान कितना है, 1/2 है। ठीक है, और इसने कितने टर्म्स आगे को फाइंड करने हमें दी हुई समीकरण में से इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, 3 और पद। तो देखिए
1 2 3 और 4 यानी कि a प्लस 3d तक हमें दिए हुए हैं, हमें ज्ञात करने हैं a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6d। एक बार और देख लेते हैं, ये a हो गया, a प्लस d हो गया, a प्लस 2d, a प्लस 3d, नेक्स्ट a प्लस 4d, उससे भी नेक्स्ट a प्लस 5d, उससे भी नेक्स्ट a प्लस 6d। तो हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए a का मान, देखिए d है, जो टर्म फर्स्ट होता है वही हमारा प्रथम पद यानी कि a होता है, ठीक है। तो यहां से a कितना है हमारा 2 है। अब आप लोग देख सकते हैं यहां पर टर्म फर्स्ट यानी कि a हमारा 2 है, ठीक है। हमें अपना प्रथम पद पता है और सार्वधातुक d पता है, तो हम कोई सा भी टर्म ज्ञात कर सकते हैं। एनी टर्म फाइंड, वी कैन पुट d और a वैल्यू, d की और a की वैल्यू हम पुट कर किसी भी टर्म की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो a का मान 2 है प्लस 4 मल्टीप्लाई d का मान हाफ। तो देखिए ये 2 टाइम्स यहां से कट जाएगा, बचा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं यहां पर a का मान 2 प्लस 5, d का मान 1/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 5/2। ये कितने होते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 9/2, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट a का मान 2 प्लस 6, d का मान 1/2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो हमारे जो टर्म्स होते हैं t कितना, t5 और t5 होगा हमारा 4, कॉमा t6 होगा हमारा 9/2 और t7 होगा हमारा 5, ठीक है दोस्तों। ये हमारा सॉल्व हुआ। आप लोग नोट्स कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं इसे रफ किए देता हूं। देखिए 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट देखेंगे अपनी अपनी नोटबुक में सभी लोग। थर्ड पार्ट देखिए, -1/2 सॉरी 1.2 कॉमा -3.2 कॉमा 5.2 कॉमा माइनस का ये भी -7.2। तो हम अपना एपी निकालने के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, डी, जो कि हमारा सार्वधातुक है, ठीक है। देखिए डी, ये हमारा टर्म फर्स्ट है, ये टर्म सेकंड है, ये टर्म थर्ड है और ये टर्म फोर्थ है, ठीक है दोस्तों। तो डी कैलकुलेट करते हैं हम अपना, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2 इज इक्वल टू t4 माइनस t3, ठीक है दोस्तों। t2 की वैल्यू -3.2 माइनस और -1.2 इज इक्वल टू t3 की वैल्यू -3.2 माइनस सॉरी t3 की वैल्यू हमारी 5.2, ठीक है दोस्तों। 5.2 माइनस के 3.2 इज इक्वल टू t4 है हमारा माइनस के 7.2 माइनस और t3 की वैल्यू भी माइनस में, वो है माइनस के 5.2। तो देखेंगे हम क्या, d देखिए नेक्स्ट लाइन में 3.2 माइनस माइनस के प्लस 1.2 इज इक्वल टू माइनस के 5.2 माइनस माइनस प्लस के 3.2 इज इक्वल टू माइनस के 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, ठीक है। तो d क्या होगा, जब हम इसे घटा देंगे तो यहां से -2 आएगा और यहां से भी -2 और यहां से भी -2। जब इन्हें घटाएंगे तो ये -2, इसे घटाएंगे -2, इसे घटाएंगे -2। माइनस क्यों आएंगे, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस आएगा। तो देखिए ये इक्वल आ रहे हैं, तो यह एपी है, यह एक समांतर श्रेणी है जिसका डी है -2 और ए होता है हमारा t1 कितना दिया हुआ है, माइनस के 1.2। तो हमें t4 तक दिए हुए हमें t5 निकालना है, t6 निकालना है और t7 निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो t5 को हम लिखते हैं a प्लस के 4d से और t6 को a प्लस 5d से, t7 को a प्लस 6d से।
पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ए का मान माइनस के 1.2 प्लस 4 डी का मान -2 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये माइनस के 1.2 है और माइनस के 8 और जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के 9.2। ठीक है, इसको देखते हैं। ए का मान माइनस के 1.2 प्लस 5 डी का मान -2 कितना हो जाएगा? माइनस के 1.2 माइनस के 10। देखिए ये माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाएंगी लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, ये बात आप लोग जानते होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 11.2। ठीक है दोस्तों, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं हम। ए का मान माइनस के 1.2 प्लस 6 डी का मान -2 इज इक्वल टू माइनस के 1.2 माइनस के 12 इज इक्वल टू माइनस के 13.2। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज निकल आई। T4 कितना आया? सॉरी T5 आया हमारा माइनस के 9.2 एंड T6 आया हमारा कितना? माइनस के 11.2। T7 आया हमारा माइनस के 13.2। तो ये आपके आंसर्स हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों, कीजिए नोट। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसी के साथ हमने अपने 3 पार्ट्स को क्लियर कर लिया है। फोर्थ पार्ट देखेंगे हम लोग। क्या है फोर्थ पार्ट? देखिए फोर्थ पार्ट में दिए हुए हैं हमें -10, -6, -2 और 2। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? और क्वेश्चंस की तरह डी कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो डी क्या है हमारा? माइनस के ये हमारा टर्म फर्स्ट है, ये टर्म सेकंड है, ये टर्म थर्ड है, ये टर्म फोर्थ है। तो डी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। पुट करेंगे वैल्यू टी जो है हमारे टर्म्स दिए हुए हैं उनकी वैल्यू पुट करेंगे। T2 हमारा -6 है, T1 माइनस के 10। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू T3 दिया हुआ है -2, माइनस का साइन है, T2 की वैल्यू भी -6 है। ठीक है दोस्तों, शायद T4 का 2 माइनस T3 -2। तो देखिए D -6 प्लस 10, 2 प्लस 6, 2 प्लस 2, तो D आएगा हमारा 4, 4 और 4। तो D की वैल्यू 4 आ जाएगी हमारी। देखिए ये तीनों बराबर हैं 4, 4, तो यह है एक AP है, AP है। ठीक है, D इज इक्वल टू 4 आ गया और हम अपना A जो है हमारा वो क्या होगा? A हमारा फर्स्ट टर्म होगा। A कितना है? -10। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करने हैं? T5 ज्ञात करना, T6 ज्ञात करना और T7 ज्ञात करना। ये क्या होते हैं हमारे सीरीज के? जो हमारी मानक सीरीज होती है जो हमारी, तो T5 होता है A + 4D। देखिए A तो सब में होता ही होता है, प्लस में जितना है T के बेस में, जैसे यहाँ 5 लिखा है तो उससे एक कम D, यानी कि जैसे यहाँ 5 है तो आगे 4D, बेस में 6 है तो 5D, बेस में 7 है तो 6D। ठीक है दोस्तों, ये A प्लस के 5D हो जाएगा हमारा और A प्लस के 6D हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। T5 A का मान हमारा -10, ठीक जी, प्लस 4 इंटू डी का मान भी 4, तो -10 प्लस 4, 4 जा 16 इज इक्वल टू 6 आ गया ये हमारा। ठीक है, A का मान -10, जी हाँ, प्लस 5 डी का मान 4। ठीक है दोस्तों, -10 प्लस के 5, 4 जा 20 इज इक्वल टू 10। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 10 आ गया। A का मान -10 प्लस डी का मान 4, 6 4 जा 24, ये हमारा 14 आ जाएगा। तो T5 और T6, T5 आ गया हमारा 6
T6 आ गया हमारा 10, T7 आ गया हमारा 14। ये आपके आंसर से आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट क्या बोल रहा है देखेंगे सब भी लोग अपनी अपनी नोटबुक में। 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम अपना डी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये हमारा टर्म फर्स्ट है, ये टर्म सेकंड है, ये टर्म थर्ड है, ये टर्म फोर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। तो पुट द वैल्यू, T2 का मान 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3, T3 का मान 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। ठीक है, इज इक्वल टू T4 की वैल्यू 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस T3 की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2। तो देखिए यहां से 3 कट जाएगा, ये रूट 2 आ जाएगा। तो देखिए जब हम इसकी माइनस की 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस की मल्टीप्लाई हम भीतर कर देंगे, 3 प्लस के 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस के 2 रूट 2 फ्री है। तो देखिए 3 कट गया, 3 कट गया, रूट 2 इज इक्वल टू 2 रूट 2 में से एक रूट 2 गया, रूट 2, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, रूट 2। ये हमारा डी आ गया, इक्वल है। तो यह एक एपी है, यह एपी है। ठीक है दोस्तों, यह एपी है। अब हम डी आया हमारा रूट 2 और ए आया हमारा 3। ठीक है, हमें क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, T5, T6, T7। T5 कितना है, a प्लस 4d होता है T5, 6 होता है a प्लस 5d होता है, 7 होता है a प्लस 6d। a की वैल्यू 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, वैल्यूज पुट कर देंगे हम अपनी सीधी सीधी। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ये हमारा T5 हो जाएगा, ये हमारा T6 हो जाएगा, ये हमारा T7 हो जाएगा। आप लोग नोट्स कर सकते हैं। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए 6th पार्ट देखते हैं हम। 6th पार्ट क्या बोल रहा, 6th पार्ट में 0.2 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 0.4 टाइम्स 2। हम अपन क्या करेंगे, डी कैलकुलेट करेंगे। करिए डी कैलकुलेट। ठीक है, तो देखिए डी क्या है, डी तो T1, T2, T3, T4, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। डी T2 की वैल्यू 0.22 माइनस 0.2, T3 की माइनस
ठीक है दोस्तों, 0 पॉइंट, ठीक है, तो डी करिए, डी कैलकुलेट। तो ये आ जाएगी हमारी 0.02, ठीक है, 0.02, और ये आ जाएगी 0.002, ये आ जाएगी 0.002। तो देखने से आप यह बता सकते हैं ये इक्वल टू नहीं है, यह एपी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह एपी नहीं है, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं रफ किए देता हूं। 6 पार्ट हो गए हमारे, 7th पार्ट को देखते हैं। आप देखिए 7th पार्ट क्या है। 7th पार्ट देखेंगे सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक में। 7th पार्ट देखिए, 0 -4 -8 -12, डी कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट इज डी कैलकुलेट। तो T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। ठीक है दोस्तों, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस में सेम पार्ट है। ठीक है, सेम पार्ट है, हमें डी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, हम तभी ये बता सकते हैं कि एपी है या एपी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पुट करते हैं हम 4 माइनस 0, T3 की -8 -4, T4 का -12 माइनस माइनस के 8। ठीक है, तो यहां से -4 आ जाएगा, -8 + 4 आ जाएगा, -12 + 8 आ जाएगा। ठीक है, बस क्या है, जोड़ और घटा भी है यहां पर। तो -4 -4 ये डी, क्या डी इक्वल है, हाँ जी इक्वल है, तो यह एपी है, यह एपी है। तो हमें क्या T5 ज्ञात करना है, T6 और T7 क्या होते हैं। T5 A प्लस के, यहां पर बेस में 5 है, इससे एक कम D। ठीक है, A प्लस यहां पर 6 है तो इससे एक कम D, यहां A यहां 7 है तो यहां पर 6D। A का मान, D की वैल्यू -4 आएगी, और A का मान जो हमारा श्रेणी का यानी कि सीरीज का पहला टर्म है, पहला पद है, क्या है वो 0 है। 0 है, जी हाँ। ठीक है, तो A का मान 0 + 4, D का मान -4, ये हो जाएगा 4 4 जब -16 आएगा। ठीक है दोस्तों, 0 + के 5 इंटू -4 इज इक्वल टू -20 आएगा। ठीक है, 0 + के 6 इंटू -4, ये हो जाएगा 6 4 जा 24, वो भी किसका, माइनस का। तो T5 T6 T7 कितने कितने आए, -16 -20 -24। दिस इज योर आंसर्स, आप लोग नोट कर सकते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हमने 7 पार्ट्स को क्लियर कर लिया है। अब आप लोग 8 पार्ट को देखेंगे। क्या है 8 पार्ट, देखिए अपनी अपनी बुक में क्या है। 8 ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, तो डी कैलकुलेट करेंगे हम अपना, क्या होता है T1 T2 T3 T4, सभी क्वेश्चंस में आपको यही दोहराना है। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेट डी, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T2 की वैल्यू -12 -12 -12 -12 -12 -12। तो आप लोग देखेंगे कि ये जुड़ जाएंगे,
तो सॉरी घट जाएंगे, ठीक है। और ये जब आप लोग देखोगे तो इनमें एक संख्या तो प्लस की है और एक माइनस की है और दोनों बराबर हैं, तो डी हमारा 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से डी हमारा 0 आया, ये इक्वल टू है तो यह एपी है, ठीक है, एपी है, ठीक है दोस्तों, एपी है ये। तो आप लोग देखेंगे जब एपी है तो हमें इसके आगे के टर्म्स और ज्ञात करने हैं। टी जब एपी है तो ए और बता दीजिए, ए है माइनस के हाफ। टी कैलकुलेट करना T5, T6 और T7, ठीक है दोस्तों। तो T5 को क्या लिखते हैं हम, a प्लस 4d, 6 को a प्लस 5d, 7 को a प्लस 6d, ठीक है। a की वैल्यू माइनस हाफ प्लस 4, d की वैल्यू 0 तो ये माइनस हाफ, ठीक है दोस्तों। a की वैल्यू माइनस के हाफ प्लस ये 0 तो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। a का मान माइनस हाफ प्लस 6, d की वैल्यू 0 तो माइनस हाफ, ठीक है। T5, T6, T7 माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, ये हमारे आंसर्स होंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नाइन्थ क्या है, नाइन्थ देखिए, नाइन्थ में क्या है, 1 3 3 9 27, तो ये हमारा टर्म फर्स्ट, ये टर्म सेकंड, ये टर्म थर्ड, ये टर्म फोर्थ। डी कैलकुलेट करेंगे, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ठीक है। T2 की वैल्यू 3 माइनस 1, T3 की 9, T2 की 3, T4 की 27, T3 की 9। तो देखिए ये 2 आया, ये 6 आया और ये 18 आया, ये इक्वल टू नहीं है, तो यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, ठीक है। 10वां देखिए क्या है, 10वां ए, 2a, 3a और 4a, ठीक है। हाँ जी, देखिए T1, T2, T3, T4, ठीक है। टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड और टर्म फोर्थ। D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। कैलकुलेट D, 2a माइनस a, 3a माइनस 2a, 4a माइनस 3a, ठीक है। D a a a, D की वैल्यू इक्वल्स है तो D का मान a आया और यह एक AP है। और प्रथम पद भी A ही है, ठीक है। क्या है यहां पर हमारा प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद है हमारा। तो ज्ञात करेंगे T5, T6, T7, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, ठीक है दोस्तों। तो a का मान तो a है ही, सब में a प्लस 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 4 5 6, d की वैल्यू a तो a प्लस 4a, a प्लस 5a, a प्लस 6a, तो ये 5a 6a और 7a। वैल्यू T5 की वैल्यू 5a, T6 की वैल्यू 6a, T7 की वैल्यू 7 है।
ठीक है, ये आप लोगों के आंसर हैं। तो हमने 10 पार्ट हैं उनको क्लियर कर लिया है, हमारे 5 पार्ट और बचे हैं, उनको भी हम अभी देखेंगे। नोट कीजिए आप लोग। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा दोस्तों, मैं रफ किए देता हूं इसको। मेरे हटने के बाद ही आप लोग वीडियो को पुश कर लिया करें और नोट कर लें, ठीक है। 11th में देखिए आप लोग क्या है। 11th में है 13927, ठीक है, 13927, 139, नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, सॉरी। ए स्क्वायर, ए की घात 3 और ए की घात 4, T1, T2, T3 और T4, ठीक है। डी कैलकुलेट करते हैं, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। मैं आप लोगों को बता दूं कि A1, A2, A3, A4 कह लो टर्म्स को, या T1, T2, T3 कह लो, बात एक ही है, ठीक है दोस्तों। T2 का मान ए स्क्वायर माइनस ए, T3 का A3 माइनस ए स्क्वायर, T4 A4 माइनस ए की घात 3 डी। तो ये इक्वल नहीं है, तो यह एपी नहीं है, ठीक है दोस्तों, यह एपी नहीं है। 12वां देखिए क्या 12वें में, √2, √8, √18, √32, ठीक है। तो ये हमारा टर्म फर्स्ट है, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड और टर्म फोर, ठीक है। तो डी T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, डी पुट द वैल्यू √8 माइनस √2, T3 √18, T2 √8, T4 √32, T3 √18। तो देखिए √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 माइनस √2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 9 दूनी 18, और इसको 4 दूनी 8, इसको 16 दूनी 32, इसको 9 दूनी 18, ठीक है। डी देखिए, तो 4 को बाहर लाएंगे 2√2 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस √2। इसको 9 को बाहर लाएंगे 3√2, यहां से 4 को लाएंगे 2√2, यहां से 16 को लाएंगे 4√2, यहां से 9 को लाएंगे इनटू में, ठीक है, 3√2। तो आप देखेंगे जब हम इन लोगों को घटा देंगे, इन डिजिट्स को आपस में घटा देंगे, यहां पर देखिए 2√2 है और यहां पर 1√2 है, तो बचा कितना 1√2, ठीक है। यहां पर 3√2 है, यहां पर 2√2 है, तो √2, यहां पर 4√2 है और यहां पर 3√2 है, तो ये √2। तो ये क्या इक्वल है, हाँ जी ये इक्वल है, तो यह एपी है। डी है हमारा √2 और ए है हमारा सीरीज का प्रथम पद a√2, ये भी √2 है, जी हाँ ये भी √2 है। हमें T5 कैलकुलेट करना, T6 कैलकुलेट करना और T7 कैलकुलेट करना है, ठीक है दोस्तों। तो T5 कितना होता है हमारा a प्लस 4d होता है, T6 a प्लस 5d होता है, T7 a प्लस 6d होता है, ठीक है दोस्तों। a की वैल्यू रखेंगे कितनी है √2 प्लस 4, डी की वैल्यू √2, तो ये 4 और बराबर हो जाएंगे 5√2, ठीक है। a की वैल्यू √2 प्लस 5 और डी की वैल्यू भी √2, 5 और 1 6 √2, a की वैल्यू √2 6, डी की वैल्यू √2, ये 6√2 और 1 1√2 7√2। तो ये वैल्यूज हो गई हमारी, ठीक है।
ये आपके आंसर्स भी हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। 13 3 पार्ट और बचे हैं। 13 देखिए, क्या 13 √3 √6 √9 और √12 यही है जी हाँ। तो देखिए √6 को हम कैसे लिख सकते, सॉरी √3, √6 को √6 ही लिखा जाएगा, √3 9 को 3, इसको 4 3 जा 12, तो ये √3 √6 3 और 2√3। ठीक है दोस्तों, तो डी कैलकुलेट करते हैं। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और T4 है। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। तो D की वैल्यू पुट करते हैं। T2 का मान √6 माइनस √3, T3 की 3 माइनस √6, 2√3 माइनस 3। तो देखिए ये इक्वल नहीं है, तो यह AP नहीं है। ठीक है, √3 सॉरी √6 माइनस √3 आ रहा है, ये 3 माइनस √6 आ रहा है, ये 2√3 माइनस 3 आ रहा है, तो ये AP नहीं है। 14 देखिए, बस 2 और बचे हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो इनके मान रखेंगे हम। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49। तो D T1 T2 T3 और T4, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। यहां लिखेंगे हम अपने D को। T2 की वैल्यू 9 और उसकी -1, T3 की वैल्यू 25 -9, T4 की वैल्यू 49 और इसकी 25। एक गया 8 बचे, इससे 16 बचे, इससे कितने बचे 25 में से 49 में से 25 गए, कितने बचे दोस्तों कितने बचे 24। ये इक्वल नहीं है, तो यह भी AP नहीं है। तो देखिए लास्ट पार्ट क्या है हमारा, आप लोग नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। देखिए 15 लास्ट पार्ट, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर और 73। क्या यह AP होगी या नहीं होगी, इसको हम कैलकुलेट कर कर ही बता सकते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49 और ये 73। ठीक है, तो D कैलकुलेट करते हैं हम। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। देखिए इस सवाल को हम A1 से करके दिखाते हैं आपको। A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ठीक है, रखिए मान। A2 का मान 25 -1, A3 का मान 49 -25, 73 49। तो देखिए 24, ये भी 24 और ये भी 24। तो D हमारे सेम है, यह AP है। तो सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए।
d का मान 24। जब d का मान 24 हो गया तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1, फर्स्ट पार्ट ऑफ श्रेणी यानी कि सीरीज। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाथ से करते हैं। T5 कैलकुलेट करना है, T6, T7, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। पुट करिए वैल्यू, a का मान 1 प्लस 4, d का मान 24, 1 प्लस 5 इंटू 24, 1 प्लस 6 इंटू 24। तो देखिए 1 प्लस ये 96 होता है तो ये 97 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 24 पंजे 120 होते हैं, ये 121 आ जाएगा। 24 सिक्का कितने होते हैं, 1 प्लस 6 चौक 24 का 4, 6 दूनी 12 और 1 13, तो हो जाएंगे 135। ठीक है, 135 यही है। कितने होंगे, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 1 14, तो ये 4। ठीक है, तो यही हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए खुशी की बात यह है कि हमने अपनी एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो देखिए मैं आपको यही बोलूंगा जो हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर इसके बावजूद भी आपकी समझ में कोई सवाल नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि ये पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, मैं उस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को नए तरीके से, नए मेथड से आपके बताऊंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।